नमस्कार, आप देख रहे हैं रजनीश की रिपोर्ट और मैं हूं रजनीश। आज हम बात करेंगे 2016 में घटित उस घटना के बारे में जो रांची सहित पूरे राज्य का दिल दहला दिया था। हम आज बात कर रहे हैं उनकी जो सफ़ायर इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम विनय के बारे में बात कर रहे हैं और उस केस को लेकर के आज हम उनके पिता से बात करते हैं कि कैसे कैसे इनके जीवन में उतार चढ़ाव रहा, किस प्रकार से आगे इनको न्याय के प्रति आस है। तो आइए हम बात करते हैं उनके पिता से। अब उस दिन आप क्या हुआ था और किस तरह से आपको पता चला? 4 फरवरी की रात 5 फरवरी सुबह 3:15 में हमारे पास कॉल आई। बोला, स्कूल का ही नंबर था, बोला कि आप विनय के पापा बोल रहे हैं। हम बोले कहाँ भाई बोल रहे हैं। सर देखिए, विनय को बुखार था, उसको सीढ़ी से चलते चलते माइनर सी चोट गिर गया है, माइनर सी चोट है। उसको लेकर के हम लोग रिम्स आ गए हैं, इसलिए आप रिम्स आ जाइए। अगर यदि रांची में है तो आप रिम्स आ जाइए। तो हम सोचे कि क्या हो गया मेरा बेटा को भाई। तो उस समय भोर रात्रि में 3:15 में गाड़ी मोटर सब तो नीचे था, लेकिन ड्राइवर हमारा नहीं था। ड्राइवर को बुलाए, हम गाड़ी मोटर उठा करके हम सीधे चल गए स्कूल का गेट में जब हम गए, वहाँ पर जा कर के पूछे तो वहाँ पर गेट में हमको कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम गेटे के पास से वही नंबर में फ़ोन किए जो नंबर से हमको फ़ोन आया था। तो वो बोला कि आप कहाँ पर है। वो लोगों को पलट करके हमने बोला कि आप कहाँ पर है। वो बोला कि हम टिपुदाना ओपी में है, आप वहाँ आ जाइए। हम टिपुदाना ओपी आ गए। वहाँ आप करके देखे तो वहाँ पर प्रिंसिपल था वहाँ के, ध्रुवदास, और 1-2-4 टीचर लोग थे। वहाँ पर जो भी बातचीत करने का था हमको बोल दिया कि सर सॉरी, आपका बच्चा को हम बचा नहीं सके। तो हम उन लोगों को पलट करके बोले कि हमारा बेटा को तो लोग बचा नहीं सके, और हमारा बेटा है कहाँ। वो बोला कि आपका बेटा रिम्स में है। तो रिम्स में जब है आपका बेटा, मेरा बेटा रिम्स में है, तो आप लोग यहाँ पर झांक मार रहे हैं। इतना सा हम गंदा शब्द बोल करके सीधे फिर हम गाड़ी में बैठे, हम रिम्स आ गए। हमारा रिम्स आने से पहले एक बरियातो थाना के थानेदार के साथ में स्कूल के 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक का नाम था आर्यन प्रधान, एक का नाम था संदीप सिन्हा, जो अकाउंटेंट है, और वो बहुत शातिर आदमी है और उसी का इशारा पर स्कूल भी चल रहा है। उसका नाम है संदीप सिन्हा। वो एक पुलिस वाला के साथ बैठा हुआ था। हम जैसे रिम्स के अंदर में घुसे, उसको हम पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, तो इशारा किया इस तरफ। हम गए, जा करके देखे तो मेरा बेटा जो है स्ट्रेचर में मृत पड़ा हुआ था। उसके बाद हम तुरंत इधर उधर फ़ोन करने लगे। पुलिस वाला बोल दिया उन लोगों को कि देखिए आदमी लोकल है यहाँ के, अभी बहुत आदमी जमा हो जाएगा, आप लोग भाग जाइए। बेटा का लाश जगह से हम आते तक में वो लोग दोनों वहाँ से गायब हो गए, भाग गए वो लोग। इतना सा हुआ। उसके बाद में जो है सुबह तक किसी का कोई पता उता नहीं चला। हमारा बेटा को तो मार ही दिया। मारने के उपरांत जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम में भी हम बहुत सारे बात बोले कि इतना जल्दी क्यों है। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले थे वो बोल दिया कि ऊपर से आदेश आया हुआ है, और ऊपर से आदेश किसने दिया था, कहाँ से दिया था, ये हमको मालूम नहीं है। उसके बाद हम बच्चा का लाश लेकर के हम चले गए स्कूल में बहुत तरह का भागदौड़ हुआ। बहुत सारा प्रशासन लोग वहाँ पर पड़े हुए थे। वो सब कुछ हुआ। उसी बीच में हमारे हटिया के एएसपी थे, उसका नाम था प्रशांत आनंद, अभी तो शायद सुनने में आया एसएसपी बन गए हैं। वो हमको कुछ सांत्वना दिए। सांत्वना देने के बाद में कुछ कुत्ता उत्ता सबको मंगाया गया वहाँ पर। वो सब करते धरते काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद हम बच्चा का लाश लेकर के हम चले आए। दोनों बेटा भी हमारा वहीं पर था, विवेक भी था वहीं पर, विपुल भी था वहीं पर। हम बच्चा को लेकर के हम वापस घर चले आए। घर चले आने के बाद में हम 10 दिन जो है हम घर में अपना बेटा का 10 संस्कार में हम उखाने दिए हुए थे, हर तरह का काम किए। वहाँ पर सब समाप्त हो जाने के बाद हमने एक बार मुख्यमंत्री के पास गए। उस समय हमारे राज्य का मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, बीजेपी का सरकार चल रही थी। जब वहाँ पर हम गए तो आश्वासन तो हमको दूर की सही, हमारा बेटा का एडमिशन तक नहीं हुआ। रघुवर दास के पास गए तो रघुवर दास बोल दिए हमको कि आप पार्क में जा कर के घुमा कीजिए। उस समय हमारे राज्य के डीजीपी थे डीके पांडे। वो बोल दिया कि सर आप दृश्यम देखा कीजिए। ये दोनों हो गया। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री के पास 3 बार गए दोनों बेटा को लेकर के, आश्वासन दिलाइए कि आपका डीपीएस में दोनों बच्चा का एडमिशन हो गया। उसके बाद डीपीएस स्कूल में हम आए, उसका प्रिंसिपल के पास राम सिंह नाम करके है,
वो बोला 2 महीना उसका इंतज़ार किए, लेकिन बाद में उन्होंने हमको बोल दिया कि आपके बच्चे के लिए जगह नहीं है। एक बेटा को तो मार ही दिया, दोनों बच्चा को शिक्षा के लिए भी वंचित कर दिया गया। उस समय का सरकार ऐसा थी। उसके बाद काफ़ी आस के बाद में जो है फिर हमारी सरकार बनी हेमंत जी का। हेमंत जी के पास भी हम एक बार गए हुए थे, 1-2 बार मुख्यमंत्री के पास भी बनने के बाद हम गए। उसके बाद बहुत तरह के बात उनके साथ किए। चूँकि उनका कोई रिश्ता में भतीजा या बेटा लगता था, वो भी हमारा बेटा के साथ में पढ़ रहा था। वो बोले कि देखिए भैया, हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा उथल पुथल राज हो गया है, अब थोड़ा स्थिर हो जाने दीजिए, तब जा कर के हम देखेंगे। लेकिन ठीक है, वो तो इतना तक कम से कम आश्वासन बोले कि हम देखेंगे। लेकिन बहुत आस के बाद बहुत संघर्ष किए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बहुत तरह का चीज़ देखे, सिविल कोर्ट का बहुत तरह का चीज़ देखे। लेकिन धन हो हमारे सिविल कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय थे, उसका नाम था शिवपाल सिंह, जो AJC 1 थे। उन्होंने ट्रायल के दौरान जो है 10 गो आरोपी बनाए थे। उस दिन थोड़ा सा हमको शांत हुआ मेरा मन कि अब जो है सही जगह पर आ रहा है। उस समय भी हमको थोड़ा आनंद मिली थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से आने के पश्चात जब वहाँ से बोला गया कि आप रीड करके आइए, फिर मार्च 2018 में हम रीड किए जो बहुत काफ़ी दिन तक चली। चलने के उपरांत जो है ये 3 सप्ताह, बुधवार 3 सप्ताह से हमारा चल रहा था। अचानक जो है 6 जुलाई को हमारा पहला डेट पकड़ाया। वो 45 मिनट की चली और 7 जुलाई को हमको हमारा केस, जो हमारा मांग था, हमको एक शुरू से पहले बोलते आ रहे थे कि जो जांच किया है पुलिस वाला पर हमको तनिक भी भरोसा नहीं है, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी का जांच हम चाहे, लेकिन ऊपर वाला हमारे सुन लिए और ऊपर वाला ही समझ करके हमारे न्यायाधीश महोदय SK द्विवेदी का कोर्ट में चला गया, कोर्ट नंबर 9 में, जो हमको सही रास्ता पर जो हम मांग चाह रहे थे, जो स्वतंत्र एजेंसी का मांग चाह रहे थे, वो हमको दिए। इसलिए हम कोर्ट पर तो हमको भरोसा था ही, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको संजय कुमार द्विवेदी सर ने हमको दिए। ये एक बात है कि 2016 में हत्या होती है, उसके बाद वो लगातार ट्रायल पे ट्रायल चला, कई आरोपी भी हुए, कई रिहा भी हुए। उसके बाद अब जा कर के CBI को जांच दी गई है, तो CBI जांच में अब न्याय मिलने की आस है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या विचार हैं आपके? देखिए, स्वतंत्र एजेंसी, इससे ऊपर में तो कोई एजेंसी है नहीं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इस पर नहीं भरोसा करे तो किस पर भरोसा किया जाए। एक तो स्कूल कैंपस की बात है, वो लोग जा करके अपना करें। 8 दिन के अंदर में सुनने में आया है कि पुलिस वाला लोग चार्जशीट सौंपेंगे CBI के यहाँ जा करके, और 8 महीना का समय दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं ऐसा तो निराश हमको नहीं करेंगे CBI वाले लोग, जैसा निराश हम झारखंड के राज्य सरकार की जो पुलिस किया था, वैसा निराश तो नहीं लगता है कि वहाँ से हमको निराशा मिलेगी। उम्मीद है कि वहाँ से हमको आस ही मिलेगी और सच्चा चीज़ सामने आएगी, इतना उम्मीद है, भरोसा है हमको। अब तो CBI जांच करने जा रही है केस को। क्या आपको लगता है जो नाम 10 दर्ज किए गए थे, उसके बाद भी कुछ नाम वो आएंगे बाहर? देखिए, वो 10 में से मैं एक, जो उनका विंग पेरेंट्स है कनानिका बोस, और उनका जो एक स्कूल का इंचार्ज जो थे, वार्डन का मेन बोस थे, उसका नाम था RN प्रधान। ये दोनों को आप प्रिंसिपल को धर लेने के बाद में बहुत सा चेहरा सामने आएंगे, लेकिन सबसे मेन बोस है वहाँ के कनानिका बोस और संदीप सिन्हा और RN प्रधान। यही लोगों का इशारा से वो स्कूल चलता था। इस बीच जब ट्रायल हुआ तो आपको क्या लगता था कि केस आगे चलेगी, नहीं चलेगी? क्योंकि लगातार 6-7 सालों तक चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं आ पा रहा था, कोई ठोस पकड़ नहीं आ पा रही थी। कोशिश हम कर रहे थे, हमको कोशिश पर पूरा भरोसा था। जो कोशिश करता है उसका हार नहीं होती है, उसका जीत ही होती है। और कोशिश करने वाला आज तक कभी हारा नहीं। हमने सिर्फ कोशिश किया और न्यायालय पर उम्मीद किया। हमारे साथ मौजूद है मृतक विनय की माताजी। उनसे हम पूछते हैं कि अब CBI जांच होने वाली है, क्या इसमें आपको क्या आस लगती है? विनय की माँ बोल रहे हैं। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा रांची का बोर्डिंग स्कूल सफाया इंटरनेशनल में डाले थे पढ़ने के लिए। तीनों बच्चा को हम उम्मीद पर डाले थे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इस स्कूल में पढ़ के मेरा बेटा लोग कुछ करेगा, मगर हमको कुछ नहीं मिला। बस मेरा बेटा का लाश मिली।
और जो सीबीआई जांच का हम मांग कर रहे थे एक शुरू से, आज हमको 6 साल बाद मिली। अब सीबीआई के हाथ में मेरा केस चला गया है। सीबीआई भाइयों से हम आग्रह करते हैं कि इतना बड़ा बोर्डिंग स्कूल में जो कांड हुई है, एक बच्चा का हत्या हुई है, उसको सही तरीके से जांच करे और सही कातिल को लोग ढूंढ के निकाल के और अदालत में पेश करे। उसी में से स्कूल परिसर में ही मेरा बेटा का कातिल है, बाहर में नहीं है। मेरा बेटा का जान छत से गिर के नहीं हुआ है, उसको मारा गया है, सब मिल के मारा गया है मेरा बेटा को। मेरा बेटा कोई आपत्तिजनक चीज़ को देखा था, उसी के चलते मुंह बंद करने के लिए मेरा बेटा को मार दिया गया है। और सीबीआई से हम आग्रह करते हैं कि हमको न्याय मिलेगी और सीबीआई हमको अच्छे से न्याय देंगे और अच्छे से जांच करेंगे। हमको आस है, उम्मीद है सीबीआई लोग से। आपने सुना विनय के माता पिता को। इनके पिता ने कहा भी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हम प्रयास करेंगे। इनके माता पिता का उम्मीदें अब सीबीआई पे लगी हुई है कि कातिल को पकड़ के इनको न्याय दे। बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, थोड़ी तसल्ली मिलेगी जब उसके कातिलों को सज़ा हो जाएंगी। आप बने रहें लाइव लगातार के संग आगे की खबरों के लिए।